कभी आपने अपने मन से ये सवाल किया है, मैं गरीब क्यों हूँ? मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं? कुछ लोगों के पास इतना धन क्यों है और मेरे पास जरूरतें पूरी करने के लिए भी पर्याप्त पैसा क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत गहरा है। गरीबी केवल पैसे की कमी का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान के पास पैसा कम होता है, लेकिन उसके पास मेहनत, ज्ञान, संतोष और आत्मविश्वास होता है। वहीं कभी किसी के पास बहुत पैसा होता है, फिर भी उसका मन गरीब होता है। भगवद गीता हमें सबसे पहले ये समझाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, कर्म के फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि गरीब व्यक्ति केवल कर्म करे और धन की चिंता बिल्कुल न करे। इसका अर्थ है कि परिणाम की चिंता में डूबकर अपने आज के कर्म को कमजोर मत करो। अगर आज आपके पास पैसा कम है तो खुद को छोटा मत समझिए। गरीबी आपकी पहचान नहीं है। गरीबी एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उसे अपनी किस्मत का अंतिम फैसला मत मानिए। श्री कृष्ण का संदेश है, उठो, जागो और अपना कर्तव्य करो। मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। वो सुबह उठकर भी निराश रहता है, काम करता है तो मन लगाकर नहीं करता, नई चीज सीखने की कोशिश नहीं करता और दूसरों की सफलता देखकर जलता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति उसी गरीबी में कहता है, आज मेरे पास कम है, लेकिन मैं आज से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करूंगा। दोनों की परिस्थिति एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी सोच अलग है। यहीं से जीवन की दिशा बदलती है। गरीबी का एक बड़ा कारण अवसरों की कमी हो सकता है। किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, किसी के पास पूंजी नहीं थी, किसी को सही मार्गदर्शन नहीं मिला, किसी के परिवार की जिम्मेदारियां बहुत अधिक थीं। इसलिए किसी गरीब व्यक्ति को देखकर ये कहना कि तुम गरीब हो क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की, सही नहीं है। लेकिन परिस्थिति कठिन होने के बाद भी इंसान के पास एक शक्ति रहती है, अपनी सोच और अपने कर्म को धीरे धीरे बदलने की शक्ति। श्री कृष्ण हमें यही साहस देते हैं। अगर आपके पास धन कम है तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि कमजोर मन गरीबी को और बड़ा बना देता है। गरीब व्यक्ति के मन में अक्सर एक डर बैठ जाता है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सफल होने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। हर बड़ा परिवर्तन छोटी शुरुआत से होता है। आपके पास आज 10,000 रुपए हैं तो आप 10 लाख की तरह खर्च करके अमीर नहीं बन सकते, लेकिन आप 10,000 में से थोड़ी बचत करना सीख सकते हैं। आपके पास बड़ी नौकरी नहीं है तो आप आज से कोई कौशल सीख सकते हैं। आपके पास दुकान बड़ी नहीं है तो आप ग्राहक से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा जमीन नहीं है तो उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग सीख सकते हैं। आपके पास पैसा कम है तो अपने समय को बेकार जाने से रोक सकते हैं। यही कर्मयोग है, जो उपलब्ध है उसी से आगे बढ़ने की शुरुआत करना। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अगर हर दिन दूसरों से अपनी तुलना करेगा तो उसका मन दुखी रहेगा। वो देखेगा कि दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, महंगे कपड़े हैं, घूमने के लिए पैसा है, फिर वो अपने जीवन को छोटा समझने लगेगा। लेकिन गीता का ज्ञान हमें भीतर देखने की शिक्षा देता है। दूसरे के जीवन को देखकर अपना जीवन मत मापिए। आपको कल से बेहतर आज बनना है और आज से बेहतर कल बनना है। अगर आज आपने एक नई चीज सीखी, एक गलत आदत छोड़ी, थोड़ा पैसा बचाया, एक अच्छा काम किया और अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत की, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। गरीबी का दूसरा बड़ा कारण कई बार पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे के प्रति गलत व्यवहार होता है। कुछ लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। कमाई छोटी हो या बड़ी, अगर पूरा पैसा खर्च हो जाए तो भविष्य में परेशानी बनी रहती है। इसलिए धन का सम्मान करना सीखिए। 1 रुपया भी मेहनत से आता है। जो पैसा मेहनत से आया है उसे दिखावे में खर्च करने से पहले सोचिए, क्या ये खर्च जरूरी है? कई बार इंसान दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है। दूसरे के पास नया मोबाइल है तो उसे भी चाहिए, दूसरे ने महंगे कपड़े पहने तो उसे भी चाहिए, दूसरे ने बड़ा कार्यक्रम किया तो उसे भी वैसा ही करना है। लेकिन दिखावा कभी गरीबी खत्म नहीं करता। बचत और सही निवेश धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि पैसा कमाना और पैसा संभालना 2 अलग अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति बहुत कमाता है लेकिन बचाता नहीं, कोई कम कमाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बचाकर भविष्य बनाता है। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, कमाई चाहे कितनी भी हो, खर्च करने से पहले बचत का हिस्सा अलग रखिए। दूसरी बात, कर्ज को समझदारी से देखिए। जरूरत के लिए लिया गया उचित कर्ज और दिखावे के लिए लिया गया कर्ज एक जैसा नहीं होता। अगर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर्ज लिया गया है तो वो मनुष्य को आर्थिक रूप से और कमजोर कर सकता है। श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें जिम्मेदारी सिखाता है।
जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वो परिस्थितियों को बदलने में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। ये मत कहिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके बजाय पूछिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। गरीबी में सबसे जरूरी चीज है सीखना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज्ञान आपका सबसे बड़ा निवेश हो सकता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, कोई हुनर सीखिए, काम को बेहतर तरीके से करना सीखिए, बातचीत करना सीखिए, ग्राहक को समझना सीखिए, समय का उपयोग करना सीखिए, बचत करना सीखिए, व्यवसाय की मूल बातें सीखिए और सबसे जरूरी अपनी गलतियों से सीखिए। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मुझे सब आता है, उसी दिन उसकी प्रगति रुकने लगती है। श्री कृष्ण हमें अहंकार से बचने का संदेश देते हैं। इसलिए गरीब होने पर शर्म मत कीजिए, लेकिन गरीबी को हमेशा स्वीकार करके बैठे भी मत रहिए। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी पूरी कहानी नहीं है। आज आप जहां हैं वहां तक आपके पिछले कर्मों, परिस्थितियों और फैसलों ने आपको पहुंचाया है। लेकिन कल आप कहां होंगे, इसमें आज के फैसलों की बड़ी भूमिका होगी। इसलिए आज से अपनी जिंदगी के 3 हिस्से बनाइए। पहला कमाई, दूसरा बचत, तीसरा सीखना। अगर कमाई थोड़ी है तो उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर बचत नहीं है तो छोटी शुरुआत कीजिए, और अगर ज्ञान कम है तो रोज सीखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जीवन बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, धन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर पैसा आ गया और मन की शांति चली गई तो यह पूर्ण सफलता नहीं है। अगर बड़ा घर बन गया लेकिन परिवार टूट गया तो यह पूर्ण सफलता नहीं है। अगर बैंक खाते में पैसा बढ़ गया लेकिन नींद खत्म हो गई तो यह पूर्ण सफलता नहीं है। श्री कृष्ण हमें संतुलन सिखाते हैं। धन कमाइए लेकिन धर्म और ईमानदारी छोड़कर नहीं। सफल बनिए लेकिन दूसरों को गिराकर नहीं। आगे बढ़िए लेकिन अपने माता पिता, परिवार और समाज को भूलकर नहीं। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि धन आपके हाथ में रहे, आपके सिर पर नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दूसरों की गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। आज जिसके पास कुछ नहीं है, कल उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और आज जिसके पास बहुत है, उसकी परिस्थिति भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता रहता है। इसलिए धन से अहंकार मत कीजिए और गरीबी से निराश मत होइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संभाव रखना सीखो। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूटो मत, लाभ हो तो पागल मत बनो, हानि हो तो जीवन समाप्त समझो मत। यही मानसिक शक्ति मनुष्य को आगे ले जाती है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी गरीबी को अपनी पहचान बना चुका हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आज से इस सोच को बदल दीजिए। ये मत कहिए मैं गरीब हूँ, कहिए मेरी आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है लेकिन मैं इसे सुधारने के लिए कर्म करूंगा। इन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। पहला वाक्य आपको रोकता है, दूसरा वाक्य आपको आगे बढ़ाता है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में बैठकर रोते रहने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने उसे उठने और अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी थी। आपकी जिंदगी की परिस्थितियां भी आपकी परीक्षा ले सकती हैं। कभी पैसा कम होगा, कभी काम नहीं मिलेगा, कभी लोग धोखा देंगे, कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई। हो सकता है आपकी सफलता को थोड़ा समय लगे। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। वैसे ही जीवन में मेहनत का परिणाम आने में भी समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखिए। आज की छोटी बचत कल बड़ा सहारा बन सकती है। आज सीखा हुआ छोटा कौशल कल आपकी कमाई बढ़ा सकता है। आज छोड़ी हुई एक बुरी आदत कल आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज किया गया एक सही निर्णय आने वाले वर्षों को बदल सकता है। इसलिए आज को छोटा मत समझिए। गरीबी से निकलने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं है। इच्छा के साथ योजना चाहिए, योजना के साथ अनुशासन चाहिए, अनुशासन के साथ मेहनत चाहिए और मेहनत के साथ धैर्य चाहिए। अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा बचाते हैं, खर्च लिखते हैं, बेकार कर्ज से बचते हैं, अपनी कमाई बढ़ाने का प्रयास करते हैं और लगातार सीखते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर आपकी परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेने में शर्म मत कीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। गलत रास्ते पर अकेले चलने से बेहतर है कि सही दिशा पूछ ली जाए। आज रात सोने से पहले अपने मन से कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दीजिए, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, मुझे लालच से बचाइए, मुझे आलस्य से बचाइए, मुझे गलत संगति से बचाइए, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाइए। मेरे भीतर धैर्य पैदा कीजिए, मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए,
और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे ऐसा मन दीजिए जो कठिन समय में भी हार न माने। फिर अगले दिन उठिए और एक छोटा कदम उठाइए। शायद वो कदम बहुत छोटा हो, लेकिन छोटा कदम भी उस व्यक्ति से बेहतर है जो केवल सपने देखता रहता है। याद रखिए, गरीबी से डरना नहीं है, गरीबी को समझना है। गरीबी को स्वीकार करके बैठना नहीं है, गरीबी से सीख लेकर आगे बढ़ना है। दूसरों की संपत्ति देखकर जलना नहीं है, अपनी क्षमता बढ़ानी है। भाग्य को दोष देकर रुकना नहीं है, कर्म को मजबूत करना है। और सबसे बढ़कर अपने मन को मजबूत रखना है। भगवत गीता का संदेश यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से भागे नहीं। इसलिए अगर आज आपकी जेब खाली है तो अपने हाथों को खाली मत रखिए। अगर आज अवसर कम है तो अपनी तैयारी कम मत कीजिए। अगर आज सफलता दूर है तो अपनी मेहनत रोकिए मत, क्योंकि कौन जानता है आपकी जिंदगी बदलने वाला अवसर आपके अगले प्रयास के बाद ही आने वाला हो। बस चलते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से कमाइए, समझदारी से बचाइए, जरूरत के अनुसार निवेश कीजिए और अपने मन में यह विश्वास रखिए कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही कर्म और धैर्य से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आप से कहिए, मैं अपनी वर्तमान स्थिति से बड़ा हूँ। मेरी गरीबी मेरी पहचान नहीं है, मेरी असफलता मेरा अंतिम परिणाम नहीं है। मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपनी आदतें बदल सकता हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए आज से सही कदम उठा सकता हूँ। यही विश्वास आपकी पहली पूंजी है। और जब विश्वास के साथ सही कर्म जुड़ जाता है तब इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलने की राह पर चल पड़ता है। इसलिए आज से शिकायत कम और कर्म ज्यादा, चिंता कम और सीखना ज्यादा, दिखावा कम और बचत ज्यादा, दूसरों से तुलना कम और अपने विकास पर ध्यान ज्यादा, और भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म को मजबूत कीजिए। हे श्री कृष्ण, हमें इतना ज्ञान दीजिए कि हम धन के पीछे भागते हुए अपने जीवन को न खो दें और गरीबी से लड़ते हुए अपने आत्मसम्मान को न खो दें। हमें मेहनत करने की शक्ति दीजिए, हमें सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए, हमें धैर्य दीजिए और जब सफलता मिले तो अहंकार से बचाइए। यही सच्चा गीता ज्ञान है। कर्म करते रहो, सीखते रहो, धैर्य रखो और अपने मन को भगवान के चरणों में रखो। आज की परिस्थिति अंतिम सत्य नहीं है। आपका आज जैसा है जरूरी नहीं कि आपका कल भी वैसा ही हो। बस अपने कर्म को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब इंसान बदलता है उसकी आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो उसके निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो उसका जीवन बदलने लगता है और यही परिवर्तन एक दिन उसकी पूरी कहानी बदल सकता है। हरे कृष्ण।